हेलो स्टूडेंट्स, हियर इज़ आरची जोतवानी। आज हम बात करेंगे क्लास 11th 841 कोड स्किल एजुकेशन टेक्स्ट बुक ऑफ योगा। दैट इज़ टॉपिक इज ऑन द पेज नंबर 20, कर्म योगा। कर्म योगा योगा क्या है? कर्म योगा इज नाइदर एन ऑर्डिनरी एक्ट नॉर एन altruistic activity because it combines action and yoga union. Meditation, it is a form of meditation in action to bring oneness between individual consciousness and cosmic consciousness. One must maintain self-awareness or the witness posture while completing deeds in the कर्म योगा। जो कर्म योग है वो एक ऑर्डिनरी भी बात नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। इसमें दोनों बातें हैं कि आपको कर्म भी करना है और परमात्मा से भी कनेक्टेड रहना है, योगा यूनियन। और इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इन एक्शन, यानी जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो ध्यान से कर रहे हैं। और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड कॉन्स्पिक, जो भी मैं कर रहा हूँ वो परमात्मा की सेवा है, यानी किसी बंदे की सेवा भी आप कर रहे हैं तो वो प्रभु की ही सेवा है। वन मोस्ट मेंटेन सेल्फ अवेयरनेस और विटनेस पोस्चर। सेल्फ अवेयरनेस इज मस्ट। अब इसमें अकॉर्डिंग टू उपनिषदा, कंबाइनिंग हठ राजा and Kundalini Yoga is an excellent strategy to advance spirituality. स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए ये 3 मार्ग हैं, दैट इज़ हठ, राज एंड कुंडलिनी। अब ये हमारे उपनिषदों में बताया गया है। कुंडलिनी योगा क्या है? ये भगवद गीता में बताया गया है। आप भगवद गीता सबको पता है, इट इज़ अ होली बुक दैट एक्सप्लेन्स द आइडियाज़ ऑफ कर्म योगा। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में हमें कर्म का मार्ग बताया है कि हमें कर्म कैसे करना चाहिए। कर्मा योगा इज एन, कर्म यानी एक्शन, यानी जो हम रोज़ सुबह से रात तक कर्म करते हैं, पूरे लाइफ टाइम जो कर्म करते हैं, दैट इज़ कैरिड आउट विथ कंप्लीट अवेयरनेस। उसमें हमें ध्यान रखना है, जो आज हम बो रहे हैं वही हमारे पास वापस आता है। इसलिए हमें जो कर्म करना है वो बिल्कुल सेल्फ अवेयर होके सही मार्ग को चुन के सही दिशा में। A bus driver's responsibility, for example, to operate the vehicle safely and accurately. What is the best way to do this karma yoga? The witness or drashta is the star of the show because it is the only through the quality of observation one can follow the action, see oneself in action, and confront the psychological background of how to prepare for and carry out the action, personal feeling during action, and mental reactions in relation टू एक्शन एंड इंटरेक्शंस। अब विटनेस यानी दृष्टा भाव रखना। दृष्टा यानी मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं जो कर रहा हूँ उसको मैं देखने वाला हूँ, मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसमें इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे ड्राइवर है वो बस चलाता भी है और सामने ऑब्जर्व भी करता है बिकॉज ही इज़ रेस्पॉन्सिबल टू ड्राइव। ऐसे ही हमारे जीवन की गाड़ी हमें कैसे ड्राइव करनी है, अगर हम उसे गलत दिशा में खड्डे की तरफ ले जाएंगे, नेगेटिव अप्रोच रहेगा तो हम किसी मंजिल को नहीं पा सकेंगे और हमारा जीवन भी व्यर्थ चला जाएगा। तो अगर आप इस एज में योग को समझते हैं, अपने कर्म की वैल्यू को समझते हैं और इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना डीप में ये नॉलेज है। ये सिर्फ बुक की या आपके एग्ज़ाम की बात नहीं है, ये आपके लाइफ की और जीवन की बात है। और बहुत बार क्या होता है, ये नॉलेज क्यों है? हमारे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, हमारी लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो जब कर्म सही दिशा में होगा तो ही फल सही आएगा। तो साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड, हाउ टू प्रिपेयर फॉर, हम माइंड में सेट करते हैं ना, आपको एग्ज़ाम देना है तो आप प्रिपेयर करते हो ना, ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है, मुझे इसका आंसर ऐसे लिखना है, मुझे कैसे बिहेवियर करना है, कैसे बात करनी है। सो दीज ऑल आर अब पर्सनल फीलिंग्स ड्यूरिंग एक्शन एंड मेंटल रिएक्शन इन रिलेशन टू एक्शन एंड इंटरेक्शन। आप कैसा बिहेवियर कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, आपका अपने क्रोध पे, अपने आप पे कितना संयम है, सब इसमें कंसीडर होता है। अंतर्मना और इनर स्टिलनेस मेडिटेशन मस्ट बी परफॉर्म्ड एज इट लर्न्स हाउ टू मेंटेन अ विटनेस एटीट्यूड इन रेस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट एंड इनर मेंटल एक्सप्रेशन। हमें खुद को शांत रखना आना चाहिए। जब हम मेडिटेट करते हैं, जब हम अपने अंतर मन की अनुभूति करते हैं, शांत रहते हैं, तो अगर हमारे अंदर भीतर शांति है तो वी ऑलवेज
फील हैप्पी, तो हम मेंटेन कर सकेंगे वर्ल्डली रिलेशंस को भी और बातों को भी. वी आर ऑलवेज इन रश इन आवर डेली लाइफ, रशिंग फ्रॉम वन थिंग टू नेक्स्ट. द ओवरवेलमिंग feeling is that we must complete the current action. The strong urge stems from society, way of life, the desire to relax or enjoy oneself after being relieved of one's customary responsibility. The finest places to imbibe and live the spirit of karma yoga are asanas and yoga centers. And karma yoga becomes major element of everyday routine in yogic life, providing more opportunities for experiment, self observation and progress. अब जो हम क्या करते हैं, एक काम कर लिया फिर दूसरे पे, तीसरे पे, ऐसे डेली लाइफ में हम स्थिर नहीं रहते हैं. जो हम प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, करंट एक्शन जो है हमारा पूरा, अगर फोकस हमारा उस पे होगा तो हम लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर पाएंगे और हर काम प्रॉपर कर पाएंगे. एंड डिज़ायर टू रिलैक्स और एंजॉय वन सेल्फ आफ्टर बीइंग रिलीव्ड ऑफ वंस कस्टमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम रिलैक्सेशन और हैप्पीनेस, सुकून को महसूस करेंगे हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के बाद. अब वो कब होगा, जब हम कर्म योग में आसनों की प्रैक्टिस एट योगा सेंटर और मेजर एलिमेंट एवरीडे लाइफ में हमारे, जब योगा होगा, योगिक लाइफ हम जिएंगे, तब ऐसा होगा. और हम चीज़ों को अच्छे से अनुभव भी कर पाएंगे, एक्सपेरिमेंट्स, सेल्फ ऑब्जर्वेशन में कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, और इवन यू कैन अचीव सक्सेस एंड प्रोग्रेस. नेक्स्ट इज भगवद गीता, विच वॉज फर्दर elaborated by Swami Vivekananda, remains main source of conceptual basis of कर्म योगा. स्वामी विवेकानंद जी ने भी पाथ ऑफ कर्मा बताया है, तो उसमें पाथ फोकस ऑन एक्टिंग विद डिटैचमेंट, नॉट वरिंग अबाउट द आउटकम. यानी आप कर्म करें, फल की इच्छा न करें, और फल से और कर्म से दोनों से अटैच नहीं होना है. ये बहुत हाईएस्ट लेवल ऑफ योगिक प्रैक्टिस है, बट इफ़ यू कैन प्रैक्टिस यू कैन डू. नेक्स्ट इज कैटेगरीज ऑफ एक्शंस. सी, तामसिक, राजसिक एंड सात्विक. तामसिक बंदा जो होता है वो कैसे, दे आर बिंडिंग, डिट्रॉइटिंग, वायलेंट, एज अ रिजल्ट स्टेट ऑफ डिल्यूजन एंड कन्फ्यूजन. ऐसा इंसान जो दूसरों को हर्ट करता है, वायलेंट नेचर का होता है, या डिस्ट्रॉय करने के माइंडसेट का होता है, तो वो हमेशा कन्फ्यूजन और डिल्यूजन स्टेट में रहता है. राजसिक, व्हेन परफॉर्म्ड विथ क्रेविंग फॉर डिजायर्स, विथ इगोइज्म एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट्स. राजसिक कौन होता है, बहुत सारी इच्छाएं मन में हैं, बहुत सारा ईगो है, किसी ने कुछ बोल दिया तो हर्ट हो गए, और लॉट ऑफ एफर्ट्स टू बूस्ट योर ओन ईगो, उसमें ही पूरी लाइफ चली जाती है. नेक्स्ट इज सात्विक. सात्विक यानी व्हेन द पर्सन इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, डन विदाउट लव और हेट्रेड. न प्यार न क्रोध. तो कोई भी कर्म जब न अटैच, विदाउट फ्रीइंग योर सेल्फ फ्रॉम अटैचमेंट, न प्यार न नफरत. तो द गोल ऑफ कर्म योगा इज टू ट्रांसफॉर्म kamya karma, that is desire driven action, into yogic karma by including detachment and devoting one's energy to continuous efforts. अपना कर्म अच्छे मार्ग पे करते रहना है और अपनी इच्छाओं की जो पूर्ति है उसके पीछे नहीं भागना है, डिटैच होके करना है. ओके, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया प्लीज़ लाइक एंड शेयर. ओके, थैंक यू.